शिवसेना ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। मुंबई में दशहरा रैली के दौरान शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है। 21 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले शिवसेना ने मुस्लिम कार्ड खेला है। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने दशहरे के दिन रैली में ये कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम रिजर्वेशन की हिमायत करती है। शिवसेना को बीजेपी फितरती इत्तेहाद बताते नहीं थकती, उसी शिवसेना की जानिब से बीजेपी को नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी की ताजा मिसाल देखने को मिली पार्टी की मशहूर दशहरा रैली में। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे बड़े मंच का इस्तेमाल सियासी कार्ड खेलने के लिए किया। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने मुंबई की दशहरा रैली में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की वकालत करके एक नई बहस को जन्म दे दिया। कारण शिवरायांच्या सैन्यामध्ये सुद्धा मुसलमान देखील होते। मोगल ज्या वेळेला मातले होते, संपूर्ण देश ते हिरवा करून टाकत होते आणि नंतर मग ते दिल्लीचं तख्त सुद्धा फोडलं, अटके पार भगवा झेंडा लागला। अगदी या देशावरती प्रेम करणारे मुसलमान जरी आमच्या सोबत आले तरी आम्ही त्यांचे सुद्धा न्याय हक्क मिळवून देऊ। उद्धव ठाकरे का ये बयान कई मायनों में अहम है। सबसे अव्वल तो ये कि बीजेपी बार बार कह चुकी है कि मुल्क में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की कोई तजवीज मुमकिन ही नहीं है। वहीं महाराष्ट्र का हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ इत्तेहाद कांग्रेस और एनसीपी पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि अगर वो इख्तिदार में आए तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए जरूरी इक़दाम करेंगे। बीजेपी और शिवसेना के बीच इत्तेहाद के वक्त ही शिवसेना ने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में कौन बड़ा भाई ये अब मुद्दा नहीं रह गए है। लहान भाऊ मोठा भाऊ त्याच्यापेक्षा भावाचं नातं एक कायम टिकवलं हे महत्त्वाचं आहे। आणि भाऊ जर का एकत्र मिळून पुढे जात असतील तर पुढच्या गोष्टी आम्ही काय करायचे ते ठरवलेले आहेत। त्याच्यामुळे आणि पहिला प्रथम हालांकि शिवसेना इस सच का सामना करने को मजबूर है कि इस असेंबली इंतखाबात में उसे बीजेपी के 150 सीटों के मुकाबले सिर्फ 124 सीटों पर ही लड़ना है। इसके बावजूद शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ये कहने से नहीं चूके कि अगली दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के बगल में शिवसेना के वजीर आला बैठेंगे। राउत यहाँ नहीं रुके, उन्होंने असेंबली इंतखाबात में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी ठोक डाला। पूरे देश में शोर है, महाराष्ट्र में शिवसेना का जोर है, पण काहीतरी कमी आहे। ती कमी पुढल्या विजयादशमीला पूर्ण होईल। या व्यासपीठावर महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री तुम्हाला उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूला बसलेला दिसेल। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के साथ इंतखाब लड़ते हैं और अक्सर एक साथ होने का दावा भी करते हैं, लेकिन शिवसेना के इस कार्ड के साथ ही सच पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। यानी कि बड़े भाई का फैसला जनता जनार्दन के फैसले के बाद ही होगा, पहले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के मौके पर आरएसएस सरबराह ने मुल्क को अहम पैगाम दिया। नागपुर के खास तकरीब में मोहन भागवत ने जहां मोदी सरकार की तारीफ की तो वहीं मॉब लिंचिंग पर लबक कुशाई कर नई बहस छेड़ दी। समूहों की घटना है जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है, भाईचारे से रहने की है। मॉब लिंचिंग जैसे नफरती अमल पर बार बार सवाल उठा चुके आरएसएस चीफ हिंसा पर अहिंसा की जीत के त्योहार पर भी अपनी बात दोहराई है। हिंदुस्तानी सकाफत के खिलाफ बताते हुए मोहन भागवत ने इस पर कानून बनाने तक की वकालत की। हमारे देश में जो विविधताएं हैं वो भी है, हमारे देश का भूषण है, परंतु इस प्रकार हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग इन पहचानों को एक दूसरे के विरोधी बनाते हैं। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ऐसे भी समाचार आए हैं कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को इक्का दुक्का पकड़कर पीटा, मार डाला, कुछ किया। और इस सारे वर्णन में, नरेशन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ताक पर रखने की प्रवृत्ति को बढ़ा। कानूनी व्यवस्था का बंधन नहीं रहा तो फिर देश की क्या गति होगी। हुजूमी तशद्दुद के जरिए मुल्क को बदनाम करने की कोशिश के खिलाफ भागवत संदेश पर
एनडीए की हामी जमात जेडीयू ने ही सवाल उठा दिए। पार्टी तर्जुमान पवन वर्मा ने कहा कि मोहन भागवत का ये पैगाम आरएसएस कारकुनान के लिए काफी अहम है। आरएसएस चीफ के बयान की हिमायत में आई बीजेपी ने भी लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की बात कही, जबकि बाएं-महाज ने इसे आरएसएस की गलतियों पर पर्दा डालने जैसा करार दिया। आरएसएस की सालाना तकरीब में मोहन भागवत ने मोदी हुकूमत की जमकर तारीफ की। इस दौरान मंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने आने वाला चक्र भी बताया, तो कांग्रेस ने उन पर मोदी हुकूमत की हिमायत का इल्जाम लगाया। सारे विश्व में अर्थव्यवस्था चलती, उसका एक चक्र होता है और समय समय पर उसमें एक गतिरोध आता है, वो स्लो हो जाता है। तो कहते हैं कि मंदी आई। ये मंदी यानी रिसेशन तब कहा जाता है जब जो ग्रोथ रेट है वो 0 के नीचे चले जाए। तो फिलहाल हम तो 5 के आसपास है। नागपुर में सालाना पथ संचलन प्रोग्राम में मोहन भागवत ने सभी को कानून के दायरे में रहने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि संघ हिंदुओं की बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि अनेकता में एकता ही हिंदुस्तानी सकाफत की असल पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर, उससे पहले आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम क्या मॉब लिंचिंग नहीं थी? गुजरात फसादात में जिन लोगों को निशाना बनाया गया उसे क्या कहेंगे, ये ओवैसी ने पूछा है। भरी ट्रेन में हाफिज जुनैद को चाकुओं से मार दिया गया, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? ओवैसी ने ये कई सवाल खड़े किए हैं उस वक्त में जब कल ही मोहन भागवत का बयान आया था और उन्होंने मॉब लिंचिंग के ऊपर अपनी राय जाहिर किया और उस पर सफाई पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हीं जो जवाब थे उनके ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मॉब लिंचिंग पर मोहन भागवत ने जो बात कही थी उसके ऊपर, उस बयान के ऊपर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और पूछा है कि 1984 में सिखों का कत्लेआम क्या मॉब लिंचिंग नहीं था? गुजरात फसादात में जिन लोगों को निशाना बनाया गया क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? उसको आप क्या कहेंगे? ओवैसी ने ये भी पूछा है कि भरी ट्रेन में हाफिज जुनैद को चाकू से मार दिया गया, क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं थी? ये सारे सवाल पूछे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और लगातार वो इस तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो कल ही खुद विजयदशमी के मौके पर जिस तरह से मोहन भागवत खिताब करते हैं लोगों को, इसी तरह से वो लोगों को खिताब कर रहे थे। नागपुर में उन्होंने खिताब किया था जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी राय जाहिर की थी और उसके बाद उन्होंने मॉब लिंचिंग पर जो कुछ कहा था उसके बाद आज रद्द-ए-अमल जाहिर किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और साफ तौर पर उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर कई सवाल मोहन भागवत से पूछे हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने पीएम मोदी की इजहार राय की आजादी पर चुप्पी साधने पर एतराज जाहिर किया है। थरूर ने पीएम मोदी से खत लिखकर इस मामले में मदाखलत करने की बात की है। मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी को खत लिखने वाली हस्तियों पर हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने पीएम मोदी को खत लिखा है और इस खत में इजहार राय की आजादी का मुद्दा उठाते हुए शशि थरूर ने लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों के मन की बात मौन की बात की शक्ल अख्तियार कर ले। थरूर ने यह भी कहा कि उन्हें मालूम है कि ये मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में माहौल खराब हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ऐसे में मोदी जी की चुप्पी से इसे बढ़ावा मिल रहा है। Mounting concern about the state of freedom of expression in our country, and now the point has been reached where many of us feel that the Prime Minister must break his silence and say something. Mounting concern about the state of freedom of expression in our country. And now the point has been reached where many of us feel that the Prime Minister must break his silence and say something.